अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। वर्ल्ड क्रिकेट की सरगर्मियां अराउंड द वर्ल्ड मअतल हैं, मगर पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है एज यू नो कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हम बहुत सारे हमारे लेजेंडरी बैट्समैन, फॉर्मर क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं। बाबर आजम ने विमेन क्रिकेटर्स को एडवाइस दी है और साथ साथ तो आपको पता है कि एक और इशू जो चल रहा है साथ, यू नो दैट्स गोना बी लिंगरिंग अराउंड। बट दानिश व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि शुएब अख्तर ने बोला है कि अगर वो कोच वो ही नोज क्रिकेट, ही लव्स क्रिकेट और वो हर किसी को क्रिकेट की नॉलेज पास करना चाहते हैं। इवन अगर इंडिया उनको हायर करना चाहता है एज अ कोच, बॉलिंग कोच, ही इज अवेलेबल। फातिमा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट अफसोस की बात यह है कि क्रिकेट में नज़र आ रही हैं। दीगर स्पोर्ट्स में जो एसोसिएशंस हैं वो भी खामोश नज़र आ रही हैं। एथलीट्स कहाँ हैं, किन परेशानियों का शिकार हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम भट्टी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, या से बात करेंगे कि क्या दूसरी एसोसिएशन ने कुछ एक्टिविटी दिखाई है, कुछ सोचना एटलीस्ट शुरू किया है कि क्या आगे फ्यूचर होगा और किस तरह इन एथलीट्स का ख्याल रखा जा सकता है। फातिमा जी बिल्कुल। और आपको ये भी पता है कि अभी हम थोड़ी देर पहले ये भी देख रहे थे कि यू नो जो टेनिस एसोसिएशन है उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि वो प्लेयर्स को इमदाद दे एंड यू नो जस्ट गिव देम सम सॉर्ट ऑफ फीस जिससे उनको सहारा मिले। मगर भट्टी साहब, हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट पे बात करते हैं, यू नो यहाँ ये कुछ हो रहा है। आपने देखा पीसीबी चाह रहा है कि वो ने कोशिश की है कि ग्राउंड मैन को, अंपायर्स को, स्कोरर्स को कुछ ना कुछ मिलता जाए। पर बाकी स्पोर्ट्स का आपको क्या अपडेट्स है, क्या कुछ हो रहा है? आई नो फुटबॉल के कुछ बुरे हालात हैं। देखिए फातिमा, क्रिकेट की हम बार बार इसलिए बात करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, उनके खजाने में अरबों रुपए इस वक्त भी मौजूद हैं। और मानी साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि अगर हमारे पास आईसीसी से पैसे नहीं भी आए तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम 3 साल तक अपने काम को चला सकते हैं। लेकिन हॉकी फेडरेशन तो एक टूर के लिए भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहती है कि हमारी मदद करें, हमें इमदाद दें। फुटबॉल फेडरेशन भी फीफा के रहमो करम पर है और अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में पाकिस्तान फुटबॉल में भी पैसे का मिसयूज हुआ। इसी तरह टेनिस या दूसरे खेलों का भी हाल बुरा है। तो बाकी खेलों में मेरा ख्याल चूंकि पैसा है नहीं कि वो तकसीम कर सके। हाँ, अपने तौर पर जिस तरह इसामुल हक कुरैशी वो पाकिस्तान के टेनिस के सुपरस्टार हैं, अपने तौर पर बेचारे जितनी उनकी एफर्ट्स हैं वो जा रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज फेडरेशन लेवल पर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। इवन स्नूकर में आप देख रहे हैं ना, मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, वो बार बार रो रहा है कि मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो अमाउंट अनाउंस किया था गालिबन 50 लाख रुपए था। जब वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान में बनेगा तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसको 50 लाख रुपए नहीं मिल रहे। तो बाकी खेलों में पैसों के बारे में मामला जरा गंभीर हैं। तो क्रिकेट इसलिए फ्रंट पे है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स, मैं कल शाहिद आफरीदी की एक बलूचिस्तान की वीडियो देख रहा था कि बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में शाहिद आफरीदी खुद जा जाके लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं, पैसे गरीबों में बांट रहे हैं। रुमान रईस का हमने बार बार जिक्र किया और हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। तो क्रिकेट मेरा ख्याल इस मामले में लीड ले गया हमेशा की तरह। या मसला सारा ये है कि हम पूरे साल इस बारे में बात करते हैं, इवन बिफोर कोरोना, कि इन एथलीट्स को इवेंट्स पर जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो स्पॉन्सर्स तलाश कर रहे होते हैं, एसोसिएशंस के बाद फिर भी पैसे नहीं होते। वो तो इवेंट्स पर जाने की बात है, यहाँ अब बात सर्वाइवल की आ गई है। क्योंकि ये जितने भी एथलीट्स हैं, ज़्यादातर अगर हम एथलेटिक्स की बात करें या फिर बैडमिंटन या स्क्वॉश या हम टेनिस की बात करें, तो इतने ज़्यादा पैसे उनके पास वैसे ही नहीं होते कि वो सही तरह ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत ज़रूरी है इस वक्त सोचना इन सब एथलीट्स और प्लेयर्स के बारे में। या एक कनेक्टिंग सवाल मैं सिर्फ ये इसके साथ पूछा कि फहमीदा मिर्ज़ा का क्या रोल है फिर इसमें? व्हाट इज़ शी डूइंग टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके? देखिए फातिमा, आपने मुझे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं बहुत कुछ कहना भी चाह रहा हूँ और बहुत कुछ शायद मैं एडिट भी कर दूँ, लेकिन किसी शायर ने खूब कहा है कि कोरे की तरह ठहरी ज़िंदगी अपनी, कोरे कागज़ की तरह ठहरी ज़िंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। तो ये जो हमारे स्पोर्ट्स के एथलीट के हवाले से आपने बात की है, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। और कुछ दिन पहले मैं एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, वहाँ पर जो है वो 2 प्लेयर आए हुए थे। एक ख़ातून थी और दूसरे हज़रत जो थे वो उनके हस्बैंड थे। तो वो उस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एनओसी के लिए दरख्वास्त दे रहे थे। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। और वो पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन भी रही ख़ातून, उनके हस्बैंड जो है डबल्स के चैम्पियन रहे। मैं खेल का नाम नहीं बता रहा आपको। तो उन्होंने
जब वो चले गए तो मैंने उस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बंदे से पूछा कि कहानी क्या है ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मसला ये है कि इनको जो है वो कुल मिला के दोनों मियाँ बीवी को हमारे इदारे से कुछ 80-90 हज़ार पर मंथ मिल जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो नेशनलिटी लेने के लिए कुछ अरसे से अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये बताकर जाते हैं कि वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, अब इनके पास सिर्फ 2 साल हैं और 2 साल इनके लिए रह गए हैं। तो ये अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाह रहे। उसकी वजह यह है कि ये इधर भी पाँव रखना चाह रहे हैं, उधर भी पाँव रखना चाह रहे हैं कि एक लगा बंदा सिलसिला है वो चलता रहे। तो मैं इससे पहले भी इनकी मदद करता रहा हूँ और मैं अभी यही चाह रहे थे कि मैं इस चीज़ के ऊपर पर्दा रखूँ। तो आप खेलों के हवाले से जो बात कर रही हैं फ़ातिमा, यहाँ तो मुल्क नहीं चल रहा, यहाँ हुकूमत जो है वो दीगर मुल्कों से बात कर रही है कि जी नहीं हमारे कर्ज़े कम कर दें आप, हम जो है वो लोगों को पैसे दे रहे हैं। आप फ़हमीदा मिर्ज़ा साहबा की बात कर रही हैं। फ़हमीदा मिर्ज़ा तो कौमी असम्बली की ख़ातून स्पीकर रही हैं, पाकिस्तान की पहली ख़ातून स्पीकर रही हैं। अब चूँकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं है तो वो अब तहरीक इंसाफ में चली गई हैं। जैसे बहुत से लोग जो है वो कभी पीपल्स पार्टी में थे, आज तहरीक इंसाफ में है, कभी नून लीग में थे, आज तहरीक इंसाफ में है, तहरीक इंसाफ में थे किसी और पार्टी में। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो है उनको एक ठंडे कमरे में बिठा दिया गया है और उनके पास भी एक वजारत जो है वो नाम की उनको दे दी गई है। अब मेरी खालिद सज्जाद खोकर ब्रिगेडियर जो हैं पाकिस्तान हॉकी के, उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार मैं गया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया और जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा खालिद साहब एक बात मैं आपको बता दूं, सारी बातें आपसे होंगी, पैसे मत मांगिएगा हमसे। उसने कहा आप जो है वो मिनिस्ट्री देख रही हैं स्पोर्ट्स की। एंड या बिल्कुल आई विल पिक इट अप फ्रॉम जब आप हॉकी की बात कर रहे हैं, विल थ्रो दैट टू सिक्कू। सिक्कू सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे जो दिल से अफसोस होता है वो हॉकी के लिए है। यू नो हमारे प्राइम टाइम एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हॉकी पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, तो आई एम श्योर दिस इज़ अ वेरी बैड पैच फॉर देम। देखो फातिमा, मैंने हॉकी बहुत खेली है, ठीक है, और मैं स्कूल में कॉलेज में अपने यूबीएल की तरफ से जब मैं बैंक में था उनके टीम की को मैंने लुक आफ्टर भी किया है, पूरी हॉकी टीम को। जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो हमारी क्लब की हॉकी टीम भी थी। उस ज़माने में आप यकीन करें कराची में 200-250 क्लब थे हॉकी के, 250 क्लब जो हॉकी आपस में खेलते थे, उनकी वो सब गायब हो गए। आज अगर आप उठा के पूछेंगे शायद 5 होंगी, शायद, आई एम नॉट श्योर। हनीफ खान चलाते हैं अपना क्लब रेगुलर बेस पे, मुझे उनका तो पता है। बाकी कोई हॉकी प्लेयर, कोई एक हॉकी प्लेयर मुझे नहीं पता पाकिस्तान कराची के अंदर जो कि क्लब चलाता हो। जब ये ख़त्म हो गया सिलसिला तो अब आपकी हॉकी कैसे उठेगी, प्लेयर कहाँ से आएंगे? मैं जब सुई गैस की कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पर हॉकी टीम भी थी, फुटबॉल भी थी, क्रिकेट भी थी। सब लड़के जो सिफारिशें हमारी आती थी वो सिर्फ क्रिकेट की आती थी कि आप क्रिकेट में मेरे बच्चे को रख लो, मेरे क्रिकेट में इस लड़के को रख लो। हॉकी फुटबॉल में कभी नहीं आई, किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैं पूछता रहता था डिपार्टमेंट में। तो जब क्रिकेट जब ये हॉकी ख़त्म हुई तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? ये तो खेल ही नहीं रहे। जब बच्चे नहीं खेल रहे तो प्लेयर नहीं आ रहे, जब प्लेयर नहीं आ रहे तो हॉकी ख़त्म आपकी। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं आपको पता है? यही सिलसिला मुझे अब नहीं दानिश जी, मुझे ये डर लग रहा है कि ये सिलसिला क्रिकेट में ना आ गया हो। आगे जाके मसाइल और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो क्रिकेट के अंदर ये बंद कर दिए ना डिपार्टमेंट्स, जब लड़कों को नौकरियां नहीं होंगी वो कैसे खेलेंगे? बट इट्स आल्सो अनफेयर सिकंदर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, जिन्हें पूरी अपनी जिंदगी हॉकी को दे दी, बचपन से प्रैक्टिस करें पाकिस्तान हॉकी टीम में। इट्स अनफेयर टू देम एज वेल। बिल्कुल हाँ, उनके साथ बट सेम इज द केस विद स्क्वॉश प्लेयर्स एंड बैडमिंटन प्लेयर्स, क्योंकि इन दोनों खेलों में खास तौर पर जितने ज़्यादा इवेंट्स में बच्चों को भेजा जाता है उतनी ज़्यादा बेहतर उनकी रैंकिंग्स होती हैं। ये पीरियड जो आ रहा है ये एक यू नो काफ़ी ऐसा पीरियड है जिसमें सब हर कोई लॉकडाउन में बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता, उनकी भी ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं। आगे जाके वो इतना अफोर्ड कर पाएंगे, वो एसोसिएशन अफोर्ड कर पाएंगी कि इनको टूर्नामेंट्स के लिए भेजा जाए? ये मसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं भट्टी साहब। मसले वाकई माली मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि इस पूरे क्राइसिस में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज क्राइसिस से दो चार हैं, तो ज़ाहिर स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिलेगी ना। लेकिन सिकंदर बख्श साहब जो बात कर रहे हैं ना उसमें दानिश दो मैं छोटी छोटी चीजें इजाफा कर दूं। देखें ये भी आई ओपनर्स हैं। सिक्कू भाई तो हॉकी की बात कर रहे हैं ना, हमारे ऑफिस के पास जो लाइट हाउस पे एमए जिना रोड पे जो मार्केट है जहां पर बहुत सारी खेलों की शॉप्स हैं, आप चले जाएं आपको हॉकी स्टिक नहीं मिलेगी। यूबीएल कॉम्प्लेक्स के हॉकी आस्ट्रो टर्फ पे
दानिश, मैंने खुद बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। आज भी शाम में अगर अफ्तार से पहले आप चले जाएंगे, टेप बॉल होती है वहाँ टेप बॉल खेल रहे होते। तो हमारे यहाँ देखे खेलों का कल्चर वैसे ही खत्म हो गया। बच्चे ग्राउंड के बजाय ज्यादा टाइम अपने घरों पर, अपने टैबलेट्स पे गुजार रहे हैं, अपने फोन पर लगे हुए हैं। तो स्पोर्ट्स का कल्चर तो वैसे नहीं है। लेकिन भट्टी साहब, ये हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। अभी भी आप दूर दराज इलाकों में चले जाएं, आप गोजरा चले जाएं, आपको भरपूर हॉकी होती हुई नजर आएगी। आप लाहौर चले जाएं, वहाँ पर अकेडमीज बनी हुई अच्छी, वहाँ पर भी आपको खेल होते हुए नजर आएंगे, बच्चे बॉक्सिंग करते हुए नजर आएंगे। लियारी चले जाएं, ये सारे खेल हो रहे हैं। थोड़ी सी रहनुमाई की जरूरत है, खासतौर पर इन वक्तों पर। बट बहुत स्मॉल स्केल अभी भी फातिमा रेशो अभी भी कम है। जो क्रेज था ना वो नहीं है, अब उसके मुकाबले में है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दानिश, लेकिन कम हो गया। बच्चे अब घरों पे ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं, टीवी पर प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, अपने वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो घरों में ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो हम इस आलमी वबा की जो बात कर रहे हैं हम कोरोना की, तो मेरा ख्याल में इसमें एक दुनिया की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई है। अब आगे जाकर खेलों के मुकाबले तो मुतासिर होंगे, लेकिन स्पॉन्सरशिप के हुसूल में भी काफी मुश्किल पेश आएगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो बैंक से लोन लेने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी एक बैंक से $50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का लोन ले लिया है। तो इसका मतलब है कि क्राइसिस तो आ गया है। पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, वहां पर तो 12 से 25 हज़ार रुपए भी लोगों के लिए बड़ी रकम है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा मामला खराब है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करनी चाहिए कि क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म हो। ठीक है याया, अब क्राइसिस कब खत्म हो? बहुत सारी सीरीज खतरे में पड़ गई हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड टूर एंड एवरीथिंग। बट जस्ट बिफोर आई टॉक मोर अबाउट अदर थिंग्स, आपको कुछ ऐसा आइडिया है कि फ्यूचर में कुछ प्लेयर्स के लिए कोई रिलीफ प्रोग्राम या कुछ ऐसा ग्रांट या कुछ प्लानिंग में है, या दूर दूर तक ऐसा कुछ सीन ही नहीं है? सच्ची बात सुनना चाहती हैं आप या टाइम पास करने की बात सुनना चाहेंगे? या आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं या टाइम पास करूं मैं? नहीं, सच्ची बात सुनना चाहते हैं। देखिए, आप ये रिलीफ की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि रिलीफ देते देते इनके हाथ में भी कशकोल आ जाए, इनको भी रिलीफ देने की बातें शुरू हो जाए। नहीं, बट हुकूमत का काम है, आप अपने प्लेयर्स को, सो आपको आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि अभी आप जो उनके लिए करेंगे, फिर आगे जाके उसी हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे। या तो एक्सपेक्टेशन रखें या नहीं रखें, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, हाँ या ना? सच्ची बात यह है फातिमा, कौन किसके साथ एक्सपेक्टेशन रखिएगा? 3 साल 36 महीने पूरे होंगे, अगर ये हुकूमत हिली और ये हुकूमत तब्दील हो गई तो वसीम खान तो इंग्लैंड का टिकट कटा लेंगे, मानी साहब का क्रिकेट बोर्ड नहीं रहे, तो किससे उम्मीद रखेंगे आप? उसके बाद वसीम खान साहब, जिस तरह आज पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है कि मैंने ये देखा था, मैंने ये कहा था, तो वसीम खान भी बता रहे होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये देखा, और हम हेडलाइन के साथ आप हमसे सवाल कर रहे होंगे कि वसीम खान ये कह रहे थे कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी कि उन्होंने एक प्लान दिया था, वो प्लान पर आमद नहीं हो सका। अभी वसीम खान है, अभी तो सिर्फ वो नोट ही गिन रहे हैं, और वो इतने नोट गिन लेंगे मुझे लगता है कि बाद में हम नोटों को गिनने के लिए तरस जाएंगे। याया, बस आजकल आप बहुत ऑन फायर हैं। अभी आमिर सुहेल का आपका इंटरव्यू काफी ट्रेंड कर रहा है, हेडलाइंस बना रहा है। एनीवे, विल टॉक। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कर दूं ना, मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ फातिमा। किसी शायर कहा है कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आप बड़ी लंबी हील पहनती हैं तो बी केयरफुल। डोंट वरी याया, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप नहीं ना फिसल जाए कुछ बातें करते हुए। बी वेरी वेरी केयरफुल। बट एनीवे, विल कम बैक एंड विल टॉक मोर अबाउट women cricketers, और जो लेक्चर्स हो रहे हैं, बाबर आजम ने क्या लेक्चर दिया, and are they even enjoying these lectures or not? We'll find out. Stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। ऐसे में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, हर कोई अपने घरों पर रहने पर मजबूर है, क्या कर सकते हैं एथलीट्स? बोर्ड्स क्या कर सकते हैं? जो प्लानर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी अरेंजमेंट किया है बहुत सारे सेशंस का, जहां सीनियर प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स मौजूदा प्लेयर्स के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं। इसके अंदर एटलीस्ट समथिंग इज़ हैपनिंग, क्योंकि एक जो आइडल माइंड होता है वो फिर खराब होता जाता है, जंग लगता जाता है। तो एक्टिविटी होनी चाहिए, दिमाग को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। दानिश, मुझे हंसी क्यों आ रही है जी कि वसीम अकरम साहब ने मुझसे इसी प्रोग्राम में, मैं इसी जगह बैठा था, कहा था कि मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। यार, जब क्रिकेट हो रही होती है उस वक्त तो आप उनसे पूछते ही नहीं। अभी आपने उनको 2000 मील दूर बिठाकर टीवी पर उनसे बातें कर रहे हैं, तो लड़के क्या सीख जाएंगे? यार खुद बताओ, तुम इंसाफ की बात करे कोई, पीसीबी मुझे इसका जवाब दे दे।
कि वसीम अकरम ने यहाँ बैठ के मुझे वर्ल्ड कप के प्रोग्राम में बोला कि जी मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं, और आज आप उसको वो अपने घर में बिठाकर लोगों को लेक्चर दिलवा रहे हैं। जब हम छोटे थे तो कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें कर्फ्यू लगे, प्रेसिडेंट बदले, दाएं बाएं हुकूमतें बदली, बड़े बड़े कर्फ्यू, हम घरों में बैठे होते थे तो हम किताबों में क्रिकेट खेलते थे, खोलते 4 हो गया, जी जी, छक्का हो गया, ओहो 0 हो गया, आप आउट हो गए। वो चीज़ हो रही है इस वक्त। ये स्पोर्ट्स है, इसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थ्योरीज कम होती हैं। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो आप पूछें उनसे, क्रिकेट बोर्ड से, मजाक है ये। वसीम अकरम ने खुद इस प्रोग्राम में निकालने रिकॉर्डिंग में बोला है कि मुझसे कोई पूछता नहीं है, और अब आप उसको कह रहे हैं लेक्चर दो। यार जब मौका होता है, जब लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वर्ल्ड कप हो रहा होता है, उस वक्त आप उनके साथ बात करवाएं ना लड़कों की। अब आप लड़कियों से बातें करवा रहे हैं बाबर आजम की, वो तो उनको यूं बैठ के देख रही होंगी कि यार बाबर आजम है। बट सेकंड हम उस ज़माने में बात कर रहे हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। This is nothing. This is just eyewash. I'm very sorry. This is also eyewash. mental exercises. It's okay. I completely agree with what you're saying as well. जो physical को मैच नहीं कर सकता है। फिजिकल नहीं यार, जब जरूरत होती थी ग्राउंड में मौजूद था वसीम अकरम, टॉस के बाद सरफराज ने बैटिंग करनी, हमने पूछा, कहते जी मुझसे कोई पूछा ही नहीं। यार वो वहीं मौजूद है, उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब आप उसको बोल रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के आप उन लड़कों को सिखाओ कि लेफ्ट स्विंग कैसे होती है, अंदर कैसे लाते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं। फॉर गॉड सेक यार, इट्स अ जोक। अच्छा मगर भट्टी साहब, आई फील आई डू एग्री विद सिकंदर कि देखिए फिजिकल को नहीं मैच कर सकते, बट आई फील कि कुछ जेम्स होते हैं ये फॉर्मर क्रिकेटर्स जो सब बैठते हैं, जैसे सिक्कू बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। आई लर्न फ्रॉम हिम, फ्रॉम ऑल द टॉक। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ क्रिकेटर, मगर बट साहब फॉर एग्जांपल अभी कल बाबर आजम बात कर रहे थे, विमेन क्रिकेटर से, और उमैमा इकबाल ने एक ट्वीट किया था कि मैं बाबर से पूछूंगी वो अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं। ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज शेयर की जा सकती है। हाँ, कोई तो बदल नहीं है फिजिकल ट्रेनिंग का, फिजिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का, बट इसका भी फायदा है। जी हाँ बिल्कुल, देखें दानिश फायदा है, लेकिन बाबर आजम को तो मेरा ख्याल खुद सेशन की जरूरत है। ठीक है, इस वक्त वो दुनिया का टॉप का बैट्समैन है, लेकिन हम बाबर आजम के बजाय जहीर अब्बास को क्यों नहीं बुला रहे, ताकि जहीर अब्बास अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे ना। नौजवान नस्ल को पता तो चले कि जहीर अब्बास कौन थे। वो एशियन बैट्समैन जिसने 106 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बनाई। सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैनों को भी ये एजाज नहीं मिल सका। तो हम अपने पुराने हीरोज को सामने लाए ना। देखिए, एक बहुत थोड़ा सा एक तल्ख बात बता रहा हूँ, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, हमारे बहुत सारे बड़े हीरोज को जानती नहीं है। कल क्रिकेट बोर्ड ने एक सर्वे करवाया था फास्ट बॉलर्स के बारे में जी। मेरे ख्याल में, मैंने आज उस बारे में खबर भी दी, हमारे नौजवान नस्ल इमरान खान को एज ए पॉलिटिशियन जानते हैं। उनको ये पता नहीं है कि इमरान खान ने 88 टेस्ट मैचेस में 362 टेस्ट विकेट्स हासिल किए हैं। इसलिए वो जो ड्रीम पेयर बनाए गए हैं उसमें इमरान खान और सरफराज नवाज का नाम ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है, 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय है, मे बी सिक्कू भाई या मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन नौजवान नस्ल इमरान खान क्यों नहीं जानती या सरफराज नवाज को नहीं जानती। तो हमें अपने जो पुराने हीरोज हैं उनके बारे में नौजवानों को बताना है, हमें इकबाल कासिम के बारे में बताना है। भट्टी साहब, मुश्ताक मोहम्मद को सबसे अच्छा कप्तान कंसीडर किया जाता था। जी जी बिल्कुल, नो डाउट, मुश्ताक मोहम्मद बहुत बड़े कप्तान थे। 78-79 में इंडिया के खिलाफ जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैच जीते, एक टेस्ट मैच उन्होंने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता। पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ उन्होंने वसीम राजा, जावेद मियादाद, सिकंदर पाक, वसीम राजा, मुदस्सिर नजर, इन लोगों के साथ वो टेस्ट मैच जीत लिया मुश्ताक मोहम्मद ने। तो इन लोगों को हमें सामने लाना चाहिए, अपने यूथ को बताना चाहिए कि ये वो हमारे ऑन सॉन्ग हीरोज। हम कुछ दूसरी हिस्ट्री में पढ़ गए जो इसमें हमें पढ़ना नहीं चाहिए था। वो वाली माजी पे नहीं जाना चाहिए, ये वाली माजी पे। फातिमा, वसीम बारी से बड़ा विकेट कीपर दुनिया के बड़े विकेट कीपर कहते हैं वसीम बारी इज द बेस्ट, एंड पीपल डोंट नो द न्यू जनरेशन। जी भट्टी साहब, फातिमा इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं, 2013 में मैं कराची से दिल्ली गया, उसी फ्लाइट पे इत्तेफाक से वसीम बारी भी थे। हमने आगे बेंगलोर जाना था जो 3-4 घंटे बाद फ्लाइट थी, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे एक जगह बैठ गए, कहीं चाय पी रहे थे रेस्टोरेंट में बैठे हुए, वसीम बारी और उनकी बेगम भी थे। तो अचानक एक साहब आए और वसीम बारी के गले लग गए और मिले। तो वसीम बारी ने कहा तुम इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा भाई ये ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर ने मेरे सामने कहा वसीम बारी को कि
ये मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा, जो पिछले दिनों ये स्टोरी भी आई कि मुझे वसीम बारी का हेयर स्टाइल जो है ये बहुत पसंद है। तो ये मतलब हम बार बार बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड के लोग हमारे लोगों को पसंद करते हैं, हम अपने लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, उन हीरोज को जिनको हमें अपनी झूठ को बताना चाहिए। या कौन है सुपरस्टार, कौन है हीरो, कौन है जीरो, अब ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आजकल। एटलीस्ट हम तो किसी और चक्रों में पड़ गए हैं। बट आई थिंक भट्टी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। तो ये जो लेक्चर्स सब कुछ हो रहे हैं, आपका इस पे क्या टेक है? आपको लगता है कि कुछ सब्सटेंस निकलेगा, कुछ मीट मिल रहा है? या ये वही जो आप कहते हैं, सच सुनना है या टाइम वेस्ट करना है? हाँ, बार बार मत पूछा करें ना, सच सच बता दिया करें बस। देखिए, मेरा तो ऑल टाइम सुपरस्टार जो है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में यूनुस खान ही है। अब किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे बात, देखिए नंबर्स का गेम है क्रिकेट, आदाद व शुमार का खेल कहते हैं। भट्टी साहब ने भी बताया, ज़हीर अब्बास साहब ने सेंचुरियों पे सेंचुरी स्कोर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पाकिस्तान के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन स्कोर किए। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, 24 उनके क्रेडिट पर टेस्ट क्रिकेट में 100 हैं। उन्होंने 120 टेस्ट मैच खेले। यूनुस खान ने 118 टेस्ट खेले। यूनुस खान पाकिस्तान की तारीख़ में 1952 से जो शुरू होती है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख़, जो कि अब 72 साल पर मोहित है। यूनुस खान टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इंज़मामुल हक भी यहाँ पर अपनी कई यादगार कारकर्दगी के साथ मौजूद हैं। हनीफ मोहम्मद, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, लेकिन यूनुस खान वो कर गए जो किसी ने नहीं किया। यूसुफ बहुत अच्छे बैट्समैन थे, यूनुस खान ने वो कर दिया जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं किया। मैं कहता हूँ कि 1983 में 82 में श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट के धारे में शामिल हुआ, उनके पास 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने जनाब टेस्ट क्रिकेट में 10,000 प्लस रन किए। और हमारी तारीख़ 70 साल पुरानी है। हमने 1952 में क्रिकेट शुरू की, हमारे 30 साल के बाद क्रिकेट में एंट्री हुई श्रीलंका की। उनके पास 2 बल्लेबाज हैं और हमारे पास 1 बल्लेबाज है। ये भी एक कहानी है कि हमारे बल्लेबाज क्यों 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर सके। और अगले आने वाले 10 सालों में मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई बल्लेबाज जो है वो 10,000 रन का संगे मील भी अबूर करेगा। आप जो बात कर रही हैं कि ये सेशंस, मैं ये सेशंस को, मैं ये कोचिंग को किसी को नहीं मानता, क्योंकि बात दरअसल ये, जब आप रोप क्रॉस कर लेते हैं ना, फिर वो खिलाड़ी आपको ऊपर लेकर जाता है, वो खिलाड़ी आपको नीचे लेकर जाता है। अब जावेद मियांदाद साहब डेफिनेटली वो खिलाड़ी हैं जिनको क्लेवर क्रिकेटर कह सकते हैं। उनको आप 92 में देखें, पर्थ में अगेंस्ट इंडिया मैच में जब वो फंसे हुए थे, अच्छी बॉलिंग कर रहा था इंडिया, उन्होंने किरण मोरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, छलांगे मारना शुरू कर दी। फिर उसके बाद अगर आप उनको देखें, डेनिस लिली के साथ उनका झगड़ा ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मशहूर झगड़ा, उन्होंने बल्ला उठा लिया था लिली को मारने के लिए। तो जावेद मियांदाद साहब के पास वो गिमिक थे। आप लोगों को शायद नहीं पता, 16 अप्रैल 1986 को जो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का मैच था, जिस गेंद पर आखिरी गेंद पर चेतन शर्मा को जावेद मियांदाद साहब ने छक्का मारा था, ड्रेसिंग रूम में तो जावेद मियांदाद साहब के खिलाफ बात हो रही थी कि वो इतना स्लो खेले कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को हरवा दिया, आखिरी गेंद पर छक्का मार के वो हीरो बन गए। किसी को अंदर की कहानी नहीं पता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात फातिमा ये है, अभी माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे, मैं एक छोटी सी आपके साथ स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। मुश्ताक मोहम्मद साहब की बात की सिकंदर भक्त साहब ने, जब जावेद मियांदाद साहब को 99 वर्ल्ड कप से पहले फारिग किया गया, खिलाड़ियों ने कह दिया नहीं जी इसके साथ हम नहीं जाएंगे, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चैलेंज था कि भाई किसको लेकर जाए 99 वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता किया मुश्ताक मोहम्मद से कि जी आप वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान टीम के कोच बन जाएं। अब भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, भट्टी साहब इंग्लैंड गए भी थे, वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, तरदीद कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जो मेरे ज़राए उन्होंने तो मुझे यही बताया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा यार ये तो लंबे पैसे मांगेंगे, वो मेंटली तौर पर तैयार थे। तो जब उनके पास बंदा भेजा गया, पूछा गया आप कितने पैसे मांगेंगे, उन्होंने 5000 पाउंड दे दें आप मुझे। बोर्ड ने बोला भाई हम तो इससे डबल सोच रहे थे, चलो जान छूट गई। तो ये यहाँ पर मामला है, यहाँ पर ये क्राइटेरिया। और फिर 2017 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में वही मुश्ताक अहमद जिनसे मैं मिलने के लिए उनके घर गया बर्मिंघम में, उनका इंटरव्यू किया, मैं बहुत खुश था। वो मुश्ताक अहमद एक टिकट मांग रहे थे कि जी मैं जो है वो VIP टिकट चाहता हूँ, और बोर्ड ने कहा नहीं जी VIP टिकट आपको नहीं मिलेगा। और सिकंदर ये मैं एक वाकया और मैं भी सुना दूं कि जब मैं टीम के साथ था 18 महीने, तो हमारे यहाँ एक साइकाइट्रिस्ट कह लें या जो भी थे वो हायर किए गए थे, और उनके भी ये रिपोर्ट के अंदर उनका नाम भी है। उन्होंने भी आके स्टेटमेंट दी है, जो कयूम साहब की रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो पाकिस्तान बनाया, जिना मूवी है, हम सब आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसे बना ताकि आपके जज्बात उभरें। और ये वो बड़े लेक्चर उन्होंने दिया, कमरे को बंद किया, उन्होंने जिना मूवी चला दी।
आधे घंटे के बाद मुदस्सिर नज़र कोच ने लाइट ऑन की, आधे लड़के सो रहे थे खर्राटों के साथ, खर्राटों के साथ सो रहे थे। हमने कहा यार वो उसने मतलब ऑब्वियसली मुदस्सिर गुस्से में आया, उसने काफ़ी उनको बातें सुनाई और हम बंद करके सब चले गए वहाँ से। मतलब ये हालत थी लड़कों की। ये लेक्चर वेक्चर नहीं सुनते। या बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे ही वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं ना, कोच नहीं जिताता मैच, लड़के मैच जिताते हैं। हराते भी हैं। हाँ, लड़कों का मूड होता है। अब मतलब ये कि अजीब सी बातें जब मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ तो मतलब लड़कों का मूड होता है। वो कहते हैं अच्छा बच्चों तू बहुत स्मार्ट बन रहा है, हमसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, अब आ। जो मैच हरवा देते हैं उसको अंडर प्रेशर कर देते हैं कोच को। तो ये सारी बच्चों वाली बातें, ये सिर्फ दिखावे किए। इस वक्त मीडिया जो है उनका पैर बनवा रहा है, ये कर रहा है, ऐसी बस से गिमिक्स हैं ये। Anyway, we'll not comment on that, and you know, we're one of the greatest players. और जिन लोगों ने नहीं किया, they're very bad. They should try again. जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन जारी रहेगा। जी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। खेलों की सरगर्मियाँ तो नहीं हो रही हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो इस वक्त हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा सकता है। वो ग्राउंड जिन पर पिछले 1-2 साल से काम हो रहा है उनको कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो मज़ीद मराहत दी जा रही हैं और वो काम कर भी सकते हैं इवन ड्यू टू द लॉकडाउन। दानिश, मतलब वही है कि कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल काम हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरमाया चाहिए। अगर क्रिकेट बोर्ड, मानी साहब ने यही कहा था कि अगर जो डेवलपमेंट से जो पैसा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपने स्टेडियम्स को भी लुक आफ्टर करता है। दुनिया में तो लॉर्ड्स जो है वो मिडिलसेक्स काउंटी और एमसीसी का ग्राउंड है, सरे काउंटी का ग्राउंड ओवल है, लेकिन यहाँ जितने ग्राउंड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अगर वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसा लगा दिया और पैसा आया नहीं तो ये तो फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ, दूसरी आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर करें। मेरे ख्याल में इस दौर में अगर फॉर्मर क्रिकेटर से बैठकर राय ले ली जाए कि भाई हमने डिपार्टमेंट की टीमों को तो बाहर कर दिया, अब बहुत ज्यादा एक क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आ गया डिपार्टमेंट की टीमें बंद होने से, तो उसमें वापसी के लिए क्रिकेट बोर्ड को कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। अगर 15-20 बड़े प्लेयर से क्रिकेट बोर्ड इस बारे में कोई राय ले ले, कोई कॉन्फ्रेंस बुलवा ले, तो प्लानिंग हो सकती है। लेकिन दानिश, इस किस्म की कोई भी प्लानिंग इस स्टेज पर नहीं हो सकती जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। And but Sikko, what do you think of this idea? The bots, you know, big names of cricket sit together, like big bosses, have a talk, have a real talk about cricket. देखिए, हम जब जश्न क्रिकेट प्रोग्राम कर रहे थे और अली मीर साहब वगैरह के साथ PSL पे, तो पहला जो प्रोग्राम था उसमें सारे हमारे बड़े लोग आए हुए थे ऊपर, तो बड़ा शोर था कि जी वसीम खान साहब आ रहे हैं। तो जब मैं पहुंचा प्रोग्राम शुरू होने से कोई 40 मिनट पहले, ऑब्वियसली पहला प्रोग्राम था तो हमें थोड़ा सा उसका बारे में पता लगाना था कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है। तो मुझे बताया गया कि जी मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि जी वसीम खान ने ये कह दिया कि मैं क्रिकेटर से बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। तो खैर हमारे बड़ों ने कहा जी हमारा तो जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम का, तो क्रिकेटर्स हैं, मैं था उसमें, शोएब अख्तर थे, तो आपको आना है, वो तो रहेंगे ही शो के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं उनसे नहीं बात कर सकता। फिर उसके बाद उनको मनाया गया होगा व्हाटएवर, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर उनसे कहें कि मुझसे सवाल ना करें। एक शख्स जो हमारा MD है, व्हाटएवर CEO है, वो अगर क्रिकेटर से बात करना पसंद नहीं करता तो वो हमारी बातें कैसे सुनेगा। पर उस दिन इत्तफाक से उमर अकमल का केस हो गया था तो वो आए ही नहीं प्रोग्राम में। उनको भी मौका मिल गया होगा कि यार जान छोड़वाओ इनसे, हाँ कहीं हम कोई सवाल ना करें। तो आपको थोड़ा दिल नरम करना पड़ेगा। आपके पास सबसे पहले तो ये देखना है कि जब वसीम खान साहब की क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो इतना बड़ा उन्होंने लेस्टरशायर जहाँ से वो काउंटी में थे, उन्होंने उनको क्या सुरखाब के पर लगाए कि जो उनको हमारे सर पर लाद दिया गया आकर। उन्हें यहाँ का कल्चर का नहीं पता, वो तो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। ही इज़ अ ऑफिस होल्डर जिनको अपनी एक नौकरी दे दी गई है और जो उनको कहा गया है कि जी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दो, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, उस पर वो अमल कर रहे हैं। पैसे मांगे थे, डिपार्टमेंट ने 2 अरब रुपए देने से मना कर दिया। अब क्रिकेट बोर्ड को दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने पैसों से क्रिकेट करानी है, हर इदारे ने मना कर दिया साफ, और उसके बदले में सब लड़कों को निकाल दिया। तो क्रिकेट की तबाही लगेगी, देख लीजिएगा आप इनको
मैं बददुआ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि खड़े होकर कोई बददुआ दे, मैं कहता हूँ बेकार है। हाँ, अगर किसी को आप तकलीफ़ देते हैं, उसकी दिल की जो आग निकलती है, बीवी बच्चों की जो निकल रही होगी, वो ज़रूर लगेगी इनको। आज आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। या बट आपको जस्ट रैप अप दिस पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बट आपको लगता है कि पीसीबी दरवाजे खोलेगा, टेबल कॉन्फ्रेंस करेगा, क्रिकेटर्स के साथ प्लानिंग करेगा, क्या उनका मूड है अभी ये बात करने का? आसान लफ्ज़ों में साथ समझा देता हूँ आपको कि ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 पेंडेमिक, और इसमें ये कह रहे हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई थी अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ, उनको ये बेहतरीन मौका मिला जहाँ पर लोग जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्काइप इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार इससे अच्छा मौका नहीं है कि जहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि यार दूर रहें, उन्होंने इन क्रिकेटर्स को करीब बुलाया और बस वीडियो तक ही बुलाया है। और आप देखिएगा कि जब हालात नॉर्मल होंगे, ये क्रिकेटर्स सिर्फ तारीख़ के पन्नों में ही आपको नज़र आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीब नज़र नहीं आएंगे। और जहाँ तक अब आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक ईमेल जनरेट कर दी जो उनके कानूनी मुशीर थे उनके हवाले से और शोएब अख्तर के हवाले से। हालांकि बड़ी हैरानकुन बात है कि ये वही शोएब अख्तर साहब थे जिन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद को कहा कि इसका इतना बड़ा मुंह है, इसका इतना बड़ा पेट है और ये टॉस करने के लिए जा रहा है। उस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। वो तो भाई आपका कप्तान था, वो तो वर्ल्ड कप में 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सो रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शोएब अख्तर को कह रहा था कि उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और वही शोएब अख्तर अगले चंद दिनों में जो है वो खिलाड़ियों को लेक्चर देंगे वीडियो पर आकर। तो अब आईना उनको दिखाया तो वो बुरा मान गए वाली बात है। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने की बात है, कोई सिस्टम नहीं बनाता पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि सिस्टम बनाएंगे तो फिर आपकी आने की कोई वजह नहीं रहेगी। लोग चाहते हैं यहाँ पर आते हैं, आइन तब्दील करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर बात करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लेकर चलने चाहते हैं। वो सारे काम करते हैं जिस पर उनकी अजारादारी रहे। कोई काम नहीं करते तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने का काम होता है जो वो नहीं करते। और जब वो चले जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये करके गया था, वो करके गया था, और जब मैं ठीक करने का टाइम मिला तो मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया। तो जब सिस्टम से ना आप काम लेंगे, जब ना आप सिस्टम बनाएंगे, तो फिर इसी तरह के मामला चलते रहेंगे। एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर लूँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अब पार्ट टाइमर कर दिया अपने कोचेस को, ये आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि काम होगा तो आपसे काम लेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अभी हमें आगे का नहीं पता कि कब तक क्रिकेट नहीं होती है। और हमारे जो कोच है मिसबाउल हक साहब 3 मिलियन ले रहे हैं हर महीने के, और इन 3 मिलियन में जो आप बात कर रही हैं ना कि बहुत से लोगों को आप उनकी दाद रसी कर सकते हैं, वकार इनूस साहब जो हैं वो 2 मिलियन के करीब ले रहे हैं, वो भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। तो भाई अगर आपने इस तरह क्रिकेट बोर्ड चलाना है तो पैसे खर्च करते हैं ना। जैसे कल सिकंदर वक्त साहब कह रहे थे यार मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, आ नहीं रहे, तो मैंने कहा सिकंदर वक्त साहब कभी कभी ऐसा भी होता है, खर्च भी करना चाहिए। बिल्कुल। सिक्कू मुझे ये बात बताइए, जस्ट लेट्स चेंज द टॉपिक। जो अब सब साइंटिस्ट ने बोला है कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस अब आप लोग आउटलॉक कर दें बॉल पे थूक लगाना, सलाइवा या स्पिट। तो फिर इसमें वकाई ने से बोला इम्पॉसिबल है कि आप बॉलर को स्टॉप कर सके। यार मैं What do you feel about that? यार बहुत अजीब सी बात है। हाँ। इतना चेंज नहीं आना चाहिए कि बिल्कुल ही गेम के क्या हम ग्लव्स पहन के बॉल कराया करेंगे, बॉल को प्लास्टिक में लपेट देंगे। Times are changing। इस तरह नहीं हो सकता, ये दुनिया फिर नहीं चल सकेगी। मैं 1980 का जिक्र करूंगा, मैं पहले भी कर चुका था। उस ज़माने में HIV के जो है बड़ा एकदम से हिट हुआ था, और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि थूक से बचें, आप टॉयलेट्स वगैरह में जाएं, सफाई करें, और बहुत हाइजीनिक एक लंबा लेक्चर दिया गया था। मगर दुनिया इसी तरह चली। उस वक्त भी वो गेंद पे शाइन के लिए हम थूक लगाया करते थे, पसीना, एक दूसरे से बातें, एक दूसरे का झूठा पानी पीते रहे हम लोग बैठे, कुछ नहीं हुआ। ये मतलब एक है, ये एक वायरस है, मगर ये ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सब एक गुब्बारे के अंदर बैठ के क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर हम तो कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेल रहे होंगे, जिस तरह के इस वक्त लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। फातिमा, एक वायरस है और वो वायरस है निज़ाम का। एक वायरस है वो निज़ाम है आपकी सोच का। एक वायरस है जो नेक नियति का वायरस है। ना उस बारे में कभी कोई सोचता है, ना उस बारे में कोई जानना चाहता है, ना उस बारे में कोई पढ़ना चाहता है। सिर्फ उतनी ही बात करते हैं जो आपको दिखाई दे रही होती हैं। अपने अंदर को साफ़ कर लें तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी।
बट ऑन सीरियस नोट भट्टी साहब, ऑल्टरनेट्स के बारे में सोचा जा रहा है, किसी वैक्स के बारे में सोचा जा रहा है जिसको सलाइवा के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, एप्लीकेबल लगती हैं ये चीज़ें? दानिश, अगर ये लीगल कर दें तो एक अलग चीज है। मेरा नहीं ख्याल, देखे क्रिकेट की खूबसूरती तो ये है, अभी जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, कि असल खूबसूरती तो वही है जो क्रिकेट जिस तरह हो रही थी, लेकिन इस तरह तो हमने 81 में कराची टेस्ट में देखा था। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे कॉलन क्रॉफ्ट, उन्होंने सर के ऊपर एक वो रुमाल सा बांधा हुआ था, उसके अंदर वैसलीन छुपा के लाए थे, वो गेंद को लगा रहे थे, वैसलीन भी गेंद के ऊपर यूज हो रही। तो क्रिकेट में तो बड़ी बड़ी टैक्टिक्स यूज होती है, लेकिन जो क्रिकेट की असल खूबसूरती है वो तो एक रिवायती किस्म की क्रिकेट है जिसमें थूक लगाई जाती थी, जिसमें बॉल टेम्परिंग होती थी। इस तरह अगर टेम्परिंग को भी लीगल कर देंगे फिर तो बैट्समैनों की क्रिकेट तो खत्म हो जाएगी। बल्कि पिछले दिनों शायद रमीज राजा ने प्रपोजल दिया कि क्रीज का साइज 2 गज छोटा कर दें, 20 गज की क्रीज कर दें। तो मेरा ख्याल क्रिकेट की जो असल खूबसूरती, जो रिवायती क्रिकेट है, उसी को चलने दें। ये वायरसेस तो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल याया ने बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की, जो अपने हमारे दिलों के अंदर से जो हमें, मैं उसको और थोड़ा क्लेरिफाई करूं, जो याया कह रहे हैं, दिलों के अंदर जो मैल है ना, उसको निकालने की जरूरत है। ये चीजें तो क्राइसिस पास्ट में भी आते रहे, फ्यूचर में भी आते रहेंगे, लेकिन हम अगर अपने दिलों को साफ कर दें, दिलों को कुशादा कर दें, दिलों को बड़ा कर दें, तो मेरा ख्याल ये सारी चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। और भट्टी साहब, वैसे अब आपसे कंक्लूजन ले लेते हैं। वैसे अभी इस जो पूरा स्पोर्टिंग सीजन अब जो शुरू होना था स्केड्यूल, आपको क्या लग रहा है, क्या हम इस साल कोई स्पोर्ट देखेंगे? देखें फातिमा, अभी हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है वो जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ है। 30 जुलाई को टेस्ट मैच शुरू होना था, मगर वो तो खतरे पे पड़ गई है। हाँ जी, नेक्स्ट वीक इंग्लैंड के 3 स्पोर्ट्स की बॉडीज हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी। ये अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जा रहे हैं और उनसे जाके एडवाइस ले रहे हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स शुरू करें तो हमारी क्या SOPs होंगी। एक बात तो तय है कि अगर क्रिकेट होती है जुलाई अगस्त में, तो वो क्लोज डोर क्रिकेट होगी, तमाशाइयों को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे अभी भी इफ एंड बट्स हैं। मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है कि, और इंग्लैंड हैज बीन हिट वेरी बैडली विद द वायरस ना, वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हो गए, तो एक थोड़ा वहाँ ये भी डर है। पाकिस्तान तो फौरी तौर पर, बिल्कुल फौरी तौर पर तो फातिमा अगस्त सितंबर तक इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज जो है ये तो मुश्किल है। ठीक है भट्टी साहब, फातिमा, अगर देखा जाए तो बस हो गया, बहुत हो गया। we need to get back to how life was before corona. Yeah, of course, better be safe than sorry. But thank you so much, सैयद याया हुसैनी, आपका सिकंदर वक्त में भी ज्वाइन करता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। सुपर स्पेशल फिलहाल इतना ही। We'll see you tomorrow with more sports updates.